क्या रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव? दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने दो तेज तर्रार युवा महिला नेताओं रोली तिवारी और ऋचा सिंह को गुरुवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दोनों नेताओं ने हाल ही में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल उठाने और उस पर तीखी टिप्पणी करने के मुद्दे पर मुखर होकर विरोध जताया था। रोली तिवारी ने रामचरितमानस के पन्नों को जलाने और उस पर कुछ नेताओं के लगातार अपशब्दों का प्रयोग करने पर पार्टी की ओर से कोई विरोध नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी। वहीं अब अखिलेश यादव के इस कदम से ऐसा लगता है कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के कमेंट को एक तरह से पार्टी की स्वीकृति मिल गई है। ब्राह्मण बनाम पिछड़े दलित की राजनीति जो है उसका एक माहौल बनाया जा रहा है। हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का इस बार प्रयास है कि बहुसंख्यक समाज का जो वोट इस पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी के पास इंटैक्ट जा रहा है और उसमें खास तौर पर दलितों का जो वोट है वो बीजेपी की बड़ी ताकत पिछले कुछ चुनाव में उत्तर प्रदेश में बना है, उसे अपनी तरफ लाने के लिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। अखिलेश यादव मुखर तौर पर तो नहीं लेकिन अपरोक्ष रूप से इसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि अगर पार्टी में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों का विरोध करता है तो उस पर कार्यवाही होती है, जिसकी ताजा बानगी ये दो कार्यकर्ताओं पर की गई कार्यवाही है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर कर देने की जानकारी में लिखा, श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इस खबर के सोशल मीडिया पर आते ही कई तरह के सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि सपा के लिए अच्छा नहीं है, वहीं कुछ यूजर्स ने अखिलेश यादव से अपना फैसला वापस लेने की बात कही। आपको बता दें, ऋचा सिंह ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा से 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हार के बाद वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करती रही थी। इसी तरह पूर्व प्रवक्ता और आगरा दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी रही डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आने के बाद निरंतर बयानबाजी की थी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि स्वामी के साथ अखिलेश हैं, मेरे पास बांके बिहारी हैं, अब देखना यह है कि कौन सा अहीर का छुरा किस पर भारी है। उनके इस बयान के बाद महिला सभा की निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। वहीं समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह और रोली तिवारी ने कई ट्वीट किए हैं। रोली तिवारी ने ट्विटर पर लिखा, यह दिखाता है कि अखिलेश यादव रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रही ऋचा सिंह ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए लिखा, समाजवाद का तात्पर्य है किसी के साथ भी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से जाति और लिंग के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया गया, समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी के समाजवाद का गला घोट दिया। सपा से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा का गुस्सा फूट रहा है। मीडिया के सामने आई दोनों महिला नेताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला। एक टीवी चैनल के लाइव शो के दौरान दोनों ही नेताओं ने जमकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को खरी खरी सुनाई, बिना पक्ष जाने और समझे कार्यवाही को असंवैधानिक करार दिया। रोली मिश्रा तो अपनी बात कहते हुए भावुक हो गई, वहीं ऋचा सिंह ने सधे अंदाज में पार्टी को निशाने पर लिया। दोनों नेताओं ने लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर आए विवाद के बाद हमलावर रुख अपनाया था। वो स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की जगह अन्य मुद्दों की बात करने की सलाह दे रही थी। इसी क्रम में दोनों को पार्टी से निकालने का यह आदेश जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से फैसले पर बात करते हुए ऋचा सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में समाजवादी शब्द का कोई अर्थ नहीं रह गया है। निष्कासन आदेश पर रोली तिवारी मिश्रा ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का हमेशा हौसला बनकर खड़ी रही। मुलायम सिंह यादव मेरे पिता की तरह थे, मुझे बिना कारण बिताए निकाल दिया गया। भावुक रोली मिश्रा ने कहा कि परिवार को छोड़ने पर रोना आता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने शब्दों से कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैंने श्री राम का नाम लिया तो पार्टी से मुझे निकाल दिया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।